हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल या यूपीपीएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, आरओ एआरओ, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो फर्स्ट है लोकसभा की, सेकंड है राज्यसभा की, थर्ड है लोकसभा एवं राज्यसभा की, या फोर्थ है किसी भी सदन का नहीं तो लोकसभा का। व्याख्या है, प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं रखा जाता। 30 सदस्य जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। सत्तारूढ़ दल का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? फर्स्ट है 30-15, सेकंड है 15 और 30, थर्ड है 25 और 30, या फोर्थ है 20 और 25। तो 30 और 25 मेंबर होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में 30 लोकसभा तथा 15 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विधेयकों पर गहन विचार विमर्श करना होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री, थर्ड है उपराष्ट्रपति, या फोर्थ है राज्यपाल। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? फर्स्ट है 1/3 सदस्य, सेकंड है 1/2 सदस्य, थर्ड है 1/6 सदस्य, या फोर्थ है 1/12 सदस्य। तो 1/6 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री, थर्ड राज्यपाल, या फोर्थ विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री शासन का प्रमुख प्रवक्ता और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस राज्यपाल में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है उत्तर प्रदेश, या फोर्थ है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, जबकि तमिलनाडु में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री बन जानकी रामाचंद्रन एवं जयललिता, और राजस्थान में एक महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती बन चुकी हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षक, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? फर्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव, सेकंड है उपराष्ट्रपति का चुनाव, और थर्ड है लोकसभा का चुनाव, या फोर्थ इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हैं। उपयुक्त प्रश्न के सभी विकल्प। निर्वाचन आयोग निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। सेकंड है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। थर्ड है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके को साधारण कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। फोर्थ है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? फर्स्ट है
1 2 3 सेकंड में 2 और 3, तो इसका आंसर सेकंड है। भारत के संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त तो वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है, तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीकों को कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? फर्स्ट है चौथी अनुसूची, सेकंड है पांचवी, थर्ड छठी अनुसूची, या फोर्थ है सातवीं अनुसूची? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका आंसर छठी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची में जनसंख्या संबंधी है और सातवीं में चौथी अनुसूची में वेतन भत्ते से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को प्रतिनिधित्व न होने की दशा में मनोनीत कर सकता है? फर्स्ट है 1, सेकंड 2 और सातवीं में अनुसूचियां हैं, सातवां में अनुसूचियां होना चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है, जबकि राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? फर्स्ट है अलीवर्दी खां, सेकंड है मीर जाफर, थर्ड है सिराजुद्दौला, या फोर्थ है मीर कासिम? तो सिराजुद्दौला था। व्याख्या, काल कोठरी नामक घटना पश्चिम बंगाल की एक घटना है जो स्वतंत्रता पूर्व काल की है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित थे, को एक 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। 20 जून 1756 ईस्वी में की रात को बंद करने के बाद जब 23 जून को प्रातः कोठरी को खोला गया तो उनमें से 23 लोग ही जीवित पाए गए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? फर्स्ट है बंगाल प्रांत की अस्थायी भू व्यवस्था, सेकंड मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, थर्ड है मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी व्यवस्था, या फोर्थ है संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था? तो इसका आंसर सेकंड है मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था है। व्याख्या, रैयतवाड़ी भूमि का कर व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1807 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया। टॉमस मुनरो उस समय मद्रास के गवर्नर थे। इस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड थे। इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से उपज का 55% से 66% का भू राजस्व कंपनी द्वारा वसूला गया। उल्लेखनीय है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भार का कुछ 51% सर्वाधिक हिस्सा सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। फर्स्ट है भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, सेकंड है भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, थर्ड है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, या फोर्थ है नागरिक जनसंख्या में तीव्र वृद्धि? तो इसका आंसर भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि में वाणिज्यीकरण द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसके पहले तक कृषि जीवन यापन का एक मार्ग था, न कि व्यापारिक प्रयत्न। इस समय कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए होने लगा, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी? फर्स्ट है स्वामी विवेकानंद द्वारा, सेकंड है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, थर्ड है स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, या फोर्थ है राधा कृष्णन द्वारा? तो इसका आंसर सेकंड है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने वेदों के
देश के प्रसार की दिशा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने एक नारा दिया कि वेदस टू है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट है एकेश्वरवाद, सेकंड है बहुदेववाद, थर्ड है अनीश्वरवाद या फोर्थ है अद्वैतवाद। तो इसका आंसर फर्स्ट है। राजा राम मोहन राय ने शुद्ध एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस प्रकार ब्रह्म समाज में 19वीं शताब्दी की एक प्रथम धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था तथा राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। क्वेश्चन नंबर 16, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? फर्स्ट है 12, 16, सेकंड है 14 एवं 18, थर्ड है 15 एवं 21 या फोर्थ है 16 एवं 22। तो इसका आंसर 14 एवं 18 है। वर्ष 1930 में पारित शारदा अधिनियम के द्वारा विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई। क्वेश्चन नंबर 17 है अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? फर्स्ट है सरकार को लगान देना बंद करना, सेकंड है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, थर्ड है सत्याग्रह की समाप्ति या फोर्थ है खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो इसका आंसर फर्स्ट है सरकार को लगान देना बंद करना। व्याख्या है अवध का एका आंदोलन सन 1920 ईस्वी में मदारी पारसी के नेतृत्व में लगान में बढ़ोतरी के विरुद्ध हुआ था, जो अवध के बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत था। आगे का व्याख्या देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। फर्स्ट 1939 से 45, सेकंड 1926 से 39, थर्ड 1919 से 26 या फोर्थ है 1914 से 1918। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 19 है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था? फर्स्ट है मीर तकी मीर, सेकंड है जौक, थर्ड है मिर्जा गालिब, फोर्थ है इकबाल। तो इसका आंसर मिर्जा गालिब है। क्वेश्चन नंबर 20 है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? फर्स्ट है इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्पित किया गया। सेकंड है विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। थर्ड है विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। और फोर्थ है विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? फर्स्ट अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, फोर्थ औरंगजेब। तो अकबर था उस समय। क्वेश्चन नंबर 22 है शिवाजी महाराज सर्वाधिक प्रभावित थे। फर्स्ट है मीराबाई से, सेकंड हजरत महल से, थर्ड है जीजाबाई से या फोर्थ है चांद बीबी से। तो इसका आंसर जीजाबाई से। क्वेश्चन नंबर 25 है अलबुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो फर्स्ट है राजा जमोरिन से, सेकंड है बीजापुर के सुल्तान से, थर्ड है फ्रांस से या फोर्थ है इंग्लैंड से। तो बीजापुर के सुल्तान से इसका आंसर। व्याख्या अलबुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अलबुकर्क या अल्फांसो द अलबुकर्क भारत में पुर्तगाल अधिकार में आए भारतीय क्षेत्र का दूसरा वायसराय था। यह फ्रांसिस्को द अल्मीडो के बाद 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर भारत आया था। अलबुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? फर्स्ट है औरंगजेब, सेकंड जहांगीर, थर्ड है अकबर या फोर्थ हुमायूं। तो अकबर था उस समय। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट में विजयनगर के कृष्ण देव राय का शासनकाल, सेकंड में कुतुब मीनार का निर्माण, थर्ड है पुर्तगालियों का भारत आगमन या फोर्थ है फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो इसका आंसर फर्स्ट है। पहले 2 फिर 4 फिर 3 फिर लास्ट में 1 है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने को यश प्राप्त है? फर्स्ट है धर्मपाल, सेकंड देवपाल, थर्ड है विजय सेन या फोर्थ है लक्ष्मण सेन। तो इसका आंसर
लक्ष्मण सेन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? फर्स्ट है पांड्य, सेकंड है चालुक्य, थर्ड है चोल या फोर्थ है राष्ट्रकूट। तो चोल ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सेकंड है चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया गया? फर्स्ट है इब्न बतूता, सेकंड बर्नी, थर्ड बदायूनी या फोर्थ अमीर खुसरो। तो इसका आंसर इब्न बतूता है, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 30 है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन कारण थे? फर्स्ट है उनके समाज को पृथकतावादी एवं अनुदार होना, सेकंड है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, फोर्थ है भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। तो इसका आंसर थर्ड है, 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? फर्स्ट है विक्रमादित्य, सेकंड कुमारगुप्त, थर्ड हर्षवर्धन या फोर्थ कनिष्क। तो इसका आंसर हर्षवर्धन है। व्याख्या है, बाण भट्टराव 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के स्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम तथा कादम्बरी। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया की का पहला उपन्यास था। क्वेश्चन नंबर 32 है, नागानंद का रचनाकार कौन था? फर्स्ट है बाणभट्ट, सेकंड हर्षवर्धन, थर्ड है भवभूति और फोर्थ है भास। तो हर्षवर्धन थे। नागानंद के रचनाकार हर्षवर्धन थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, अग्रहार का अर्थ क्या है? ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर, मुक्त भूमि अनुदान, सेकंड है धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को दिए जाने वाला भू अनुदान, या थर्ड है सैनिक अधिकारियों को दिए जाने वाला भू अनुदान, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? फर्स्ट है मदुरै, सेकंड है ताम्रलिप्त, और थर्ड है लोतोंडी और फोर्थ है अरिकमेडु। तो इसका आंसर अरिकमेडु है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन से में सर्वप्रथम थे? फर्स्ट है मुद्राएं, सेकंड कांसे के औजार, थर्ड है कपास या फोर्थ है जौ। तो कपास से। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? फर्स्ट है सिंधु सभ्यता, सेकंड लोथल, थर्ड है सिंधु की घाटी, या फोर्थ है मोहन जोदाड़ो की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? फर्स्ट है विशाल अन्नागार धान्य कोठार, सेकंड स्तंभ हार, थर्ड है सभा भवन, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। व्याख्या, मोहन जोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार है। मोहन जोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड है, उस काल में बाद में कपास के वस्त्र बनाए जाते। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 40 से भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? फर्स्ट ऋग्वेद को, सेकंड उपनिषद, और थर्ड है यजुर्वेद, या फोर्थ है सामवेद। तो इसका आंसर सामवेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेगिस्तानी भागों में बरखान की दो समानांतर श्रेणियों के मध्य रेत
मुक्त गलियारा जिससे होकर करवा मार्ग आगे बढ़ते निम्नलिखित में से क्या कहलाता? फर्स्ट है हमादा, सेकंड है बजादा, थर्ड है रेग या फोर्थ गासी। तो गासी। क्वेश्चन नंबर 42 है लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती? फर्स्ट नदी घाटी क्षेत्र में, सेकंड है कास्ट क्षेत्र में, थर्ड है मरुस्थली क्षेत्र में, फोर्थ हिमानी क्षेत्र में। तो हिमानी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 43 है अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? फर्स्ट है गसर, सेकंड गेसिर, थर्ड गासूर, फोर्थ है गेसोर। तो इसका आंसर सेकंड है गेसिर। क्वेश्चन नंबर 44 है विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट है क्रोनोमीटर, सेकंड वेंट्यूरी मीटर, थर्ड है एक्टिनोमीटर और फोर्थ है क्लाइनोमीटर। तो इसका आंसर एक्टिनोमीटर है। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र सूर्य की किरणों तीव्रता मापन का यंत्र है। सूर्य से आने वाली किरणों की तीव्रता कितनी है यह यंत्र इसे माप लेता है। इस यंत्र का उपयोग रेडिएशन का पावर मापने में भी होता है। एक्टिनोमीटर का आविष्कार जॉन हेर्शल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? फर्स्ट है एनीमोमीटर, सेकंड है रेन गेज, थर्ड है नेफोस्कोप और फोर्थ है हाइग्रोमीटर। तो नेफोस्कोप है। एक नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने का एक उपकरण है। यह एक नेफोमीटर से अलग होता है जो एक उपकरण है जिसका प्रयोग बादल की मात्रा को मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में 36 यहाँ दिया गया है 316 भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? है ठीक है। फर्स्ट है विडाल डी ला ब्लास, थर्ड है जीन ब्रूस, थर्ड है हेटनर और फोर्थ है एच वैरोज। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 47 वह है ये ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? फर्स्ट है 6, सेकंड 5, थर्ड 4 है, फोर्थ 3। तो 4 है। बृहस्पति या वह ग्रह बृहस्पति सन अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान है? फर्स्ट है 800 सेंटीग्रेड तापमान, सेकंड है 600 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है 6000 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर 6000 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य ग्रह का देवता कहा जाता है? फर्स्ट बुध, सेकंड शुक्र, थर्ड बृहस्पति या फोर्थ शनि। तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों से सूर्य परिक्रमा करता है। यह ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है, इसलिए इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है दिन और रात होने का कारण है? फर्स्ट है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, सेकंड है पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, थर्ड है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या फोर्थ है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। तो इसका आंसर फर्स्ट है। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।